हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्चना एकेडमी। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के। ये पार्ट 1 है वीडियो का और इसमें सभी एमसीक्यूज़ जो हैं वो कलेक्टिव एमसीक्यूज़ हैं जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर से एमसीक्यूज़ हैं। तो आप अगर एक बार क्लास 6 हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ लें, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप कई सारे आंसर्स दे भी पाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केवीएस एनवीएस, अभी DSSB का फॉर्म निकलने वाला है और यूपीएससी एसएसबी का फॉर्म निकल चुका है, लोगों ने अप्लाई भी किया है, उनमें पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस यूपीपीएससी, यूपीएससी और बाकी के एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, द उपनिषद आर अ सीरीज ऑफ बुक्स डिवोटेड टू। उपनिषद जो बुक्स थी वो किसे डिवोट की गई हैं? तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदों के बाद लिखा गया था, ऋषिज ने इन्हें मिलकर लिखा था, ब्राह्मण्स ने इन्हें मिलकर लिखा था। तो ये फिलॉसफी, सोशल लॉ, योगा या रिलीजियस रिचुअल से रिलेटेड है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उपनिषद से वो बेसिकली फिलॉसफी से रिलेटेड थे, तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास स्ट्रांगली रिएक्टेड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। पोस्ट वैदिक पीरियड में कौन से वर्ण ने सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे, कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा अगेंस्ट था ब्राह्मण्स के? तो जो वर्ण अगेंस्ट था वो शूद्र था, क्षत्रिय रूलर्स थे या फिर वैश्य थे। तो अगर हम ब्राह्मण्स के अगेंस्ट का जो टाइम देखें, जो न्यू रिलीजियंस अराइज हुए थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो वो बेसिकली क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। तो आंसर होगा इसका क्षत्रिय। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ गया क्षत्रिय। तो द क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास कॉल्ड ब्राह्मणाज हु प्लान्ड वेरियस प्रिविलेजेस। तो जो ब्राह्मण्स थे उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे, इस वजह से नए जो रिलीजन थे वो ओरिजिन हुए थे। जैसे कि वर्धमान महावीर ने जैनिज्म की फाउंडेशन रखी और गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की फाउंडेशन रखी। ये दोनों ही किस क्लैन से बिलोंग करते थे? ये दोनों ही क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध एज अ प्रिंस वॉज नोन एज। गौतम बुद्ध जब प्रिंस थे तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन राहुल, सेकंड सिद्धार्थ, थर्ड इज सुद्धोधन एंड फोर्थ इज गौतम। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्हें प्रिंस के रूप में किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। राहुल उनके बेटे का नाम था और सुद्धोधन उनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धा मीन्स। बुद्धा का मतलब क्या होता है? द एनलाइटेंड वन, द रिलीजियस प्रीचर, द जीनियस, द पावरफुल। तो बुद्धा का मतलब होता है वाइस वन या द एनलाइटेंड वन। तो इसका ऑप्शन है आंसर ए। क्वेश्चन 5, द पीपल ट्री अंडर विच गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट केम टू बी नोन एज। जिस ट्री के नीचे, जिस पीपल ट्री के नीचे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस ट्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मिडल पाथ, सेकंड बोधि वृक्ष, सी लाइट ट्री, फोर्थ धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बोधि वृक्ष, बोधि के बाद जो ये वर्ड है वृक्ष, वृक्ष का ही मतलब होता है पेड़। तो जिस पीपल ट्री के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी उसी को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। और ये बोध गया में आपको 115 किलोमीटर साउथ ऑफ पटना में मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस है। उसके बाद जो अदर 3 मोस्ट विजिटेड प्लेस हैं वो हैं लुम्बिनी नेपाल में जो प्रेजेंट है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कुशीनगर जहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी, और थर्ड जो प्लेस है बोध गया के बाद सारनाथ जो वाराणसी यूपी में है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, अपना पहला जो प्रीच था वो दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैच द इवेंट्स ऑफ गौतम बुद्धाज लाइफ विद द प्लेस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। भगवान बुद्ध के जीवन में हुई इवेंट्स को उनके प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस से आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है बर्थ, सेकंड है अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, थर्ड है फर्स्ट सरमन एंड डेथ। तो जो बर्थ हुआ है वो हम लास्ट की एक स्लाइड में भी देख चुकी हैं, लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था। नॉलेज की जो उनको प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। फर्स्ट सरमन उन्होंने अपना पहला जो प्रीच दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और डेथ उनकी हुई थी कुशीनगर में। तो हमारा जो आंसर होगा इस वजह से होगा ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध वॉज ब्रॉट अप बाय। गौतम बुद्ध को किसने पाला पोसा था या बड़ा किया था? महाप्रजापति, माया देवी, कुंदेवी या संघमित्रा। तो जो गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था उनकी सौतेली माता या मौसी महाप्रजापति ने किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्म के बाद 7 दिन बाद ही उनकी माता की डेथ हो गई थी।
तो उनके पिता जो शुद्धोधन थे वो साके किंग थे और उनकी असली माता का नाम था माया, बट उन्हें जिन्होंने बड़ा किया है वो उनकी मौसी थी महाप्रजापति। क्वेश्चन नंबर 8 है द फ्रेज लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो फ्रेज है वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो फ्रेज है वो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। एट फोल्ड पाथ जो थीम है वो किस चीज़ की थीम है? मतलब ये जो एट फोल्ड पाथ थीम है उसे फॉलो करने से क्या होगा? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो सूत्र है उसका एट फोल्ड पाथ थीम है। तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स वर रिटन इन। बुद्धा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य थे, उपदेश थे, वो किस में लिखे हुए हैं, किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? संस्कृत, पाली, तिब्बतन या हिंदी? तो उस समय जो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी वो संस्कृत हुआ करती थी और जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी वो पाली या प्राकृत हुआ करती थी। तो बुद्धिज़्म का विस्तार का जो मेन रीज़न था वो यही था कि उन्होंने अपने जो डॉक्ट्रिन्स थे वो किस में लिखे थे? पाली या प्राकृत लैंग्वेज में लिखे थे, ताकि वो कई सारे लोगों तक पहुँचे जा सके, उनके उपदेश पहुँचाए जा सके। क्वेश्चन 11 द एट फोल्ड पाथ वॉज इनंसिएटेड बाय। एट फोल्ड पाथ इनंसिएट किन्होंने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अ बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड। अशोक जो थे वो बुद्धिज्म में सिर्फ एक मॉन्क के उपदेशों की वजह से ही कन्वर्ट हो पाए थे। तो उन मॉन्क का नाम क्या था? वासुबंधु, उपगुप्त, आम्बी या अश्वघोष? तो उन मॉन्क का नाम था उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ डिलीवर किया था? तो बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट प्रीच दिया था वो सांची, कपिलवस्तु, सारनाथ या वैशाली, इन 4 प्लेसेस में से कहाँ दिया था? तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट प्रीच अपने 5 डिसाइपल्स को दिया था और सारनाथ को दिया था। और इस इवेंट को एक स्पेशल नेम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन या टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और ये फर्स्ट sermon से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। तो बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद 100 साल के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। तो उन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स में जो सबसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वो कहाँ पर हुआ था। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन या बोध गया? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन में हुआ था और उस टाइम जो रूलर थे वो कनिष्क वन थे। नेक्स्ट, अब इसमें हमने इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रीन में, किसके राज में हुआ था? कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी के राजा थे उस टाइम। ये कब हुआ था? 1st सेंचुरी AD। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। इसमें जो मेन प्रेसिडेंट्स थे या जिनके इस काउंसिल के मुख्य जो लोग थे वो कौन से? वासुमित्र एंड अश्वघोष। और जितने भी डेलिब्रेशन थे, इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो संस्कृत में कंडक्ट की गई थी। अभिधम्म टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया था यहाँ पर प्राकृत से संस्कृत में। ये काउंसिल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के राज के दौरान, यहाँ पे बुद्धिज्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो सेक्ट्स था वो था महायान, जो कि ग्रेटर व्हीकल के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंड सेक्ट था हीनयान, जिसे लेसर व्हीकल भी बोला जाता है। तो जो महायान थे वो बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में, बुद्धा की आइडल वर्शिप में वो बिलीव करते थे और उन्हें वो बुद्धा को गॉड मानते थे। और जो हीनयान थे वो ओरिजिनल टीचिंग से जुड़े हुए थे बुद्धा की, और उन्होंने बुद्धा के स्क्रिप्चर्स को पाली में ही लिखा। बट महायान वालों ने बुद्धा के स्क्रिप्चर्स को संस्कृत में कन्वर्ट किया। तो महायान में आइडल पूजन, बुद्धिज्म की आइडल पूजा, बुद्धा को गॉड की तरह मानना और संस्कृत पे ध्यान देना। हीनयान में ओरिजिनल टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस बुद्धा की फॉलो करना और पाली में ही उनके स्क्रिप्चर्स को लिखना। तो इस तरीके से ये जो पूरा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला? कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोध गया या राजगृह? तो महापरिनिर्वाण उनको मिला कुशीनगर में एट द एज ऑफ 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन। बुद्धा को ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन कहा गया है किस में? द लाइट ऑफ एशिया, अमर कोश में, बुद्ध चरित्र में या जातक टेल्स में? तो अमर कोश में बुद्धा को ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन बोला गया है।
क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज वॉज। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट ग्रामेरियन थे उन्हें फादर ऑफ संस्कृत भी कहा जाता है। पाणिनि, कालिदास, काल्हना या मैत्री। तो जो पाणिनि थे वो फर्स्ट ग्रामेरियन थे और उन्हें फादर ऑफ संस्कृत भी बोला जाता है। उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था जिसमें उन्होंने संस्कृत ग्रामर को अच्छे से लिखा हुआ है। तो पाणिनि इज़ द फादर ऑफ संस्कृत। उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा जिसमें उन्होंने ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा वॉज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द राइन ऑफ। सबसे पहली इमेज बुद्धा की किस शासक के दौरान बनाई गई थी? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क वन या मिनांडर। तो कनिष्क वन एक्चुअली बुद्धिज्म को और बुद्धा के बहुत बड़े अनुयायी थे और उन्हीं के टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई जो हमने अभी देखा, और उन्हीं के टाइम पे सबसे पहली इमेज भी बुद्धा की कार्व आउट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर कुशान रूलर हुज कॉन्ट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म वॉज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ अशोक। अशोक से भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बुद्धिज्म में किस कुशान रूलर ने किया था? ये अभी आपको पता चल चुका होगा इतना सारी चीज़ें पीछे की देख की। अशोक, पुष्यमित्र शुंग या कनिष्क या मिनांदर। तो आंसर इज कनिष्क, क्योंकि उन्हीं के टाइम पे सबसे पहले आइडल भी बना था बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल इज। हमें चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्लेस के हिसाब से बताना है। ये यूपी पीएससी एंड यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर या जुलंधर। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो ऑप्शन ए इज़ राइट। राजगृह, वैशाली, मतलब राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली में सेकंड, पाटलिपुत्र में थर्ड, कश्मीर और जुलंधर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैड कन्वर्टेड कनिष्क टू बुद्धिज्म। कनिष्क को बुद्धिज्म ने किसने कन्वर्ट किया था? नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र या पार्श्व। तो जो अश्वघोष हैं उन्होंने कनिष्क को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था, और अश्वघोष ने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, जो बुद्धा से रिलेटेड उनकी कहानियाँ उसमें और उनके जीवन शैली के बारे में लिखा हुआ है। बुद्ध चरित्र में उनके सारे पोइटिक डिस्कोजर्स, एक्ट्स और उनकी लाइफ को पोइटिक रूप में दर्शाया गया है संस्कृत में। ये सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट लिटरेचर का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर का सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बुद्ध चरित्र है जो अश्वघोष ने लिखी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSB में आ चुका है, SSC में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हैड कंपाइल्ड एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी कॉल्ड। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिस्ट की फिलॉसफी को कंपाइल किया गया था, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महाविभाष सूत्र। महाविभाष सूत्र की रचना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे शासक कौन थे? कुषाण डायनेस्टी के किंग कनिष्क वन। उसी टाइम पे महायान और हीनयान बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा बिगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। इमेज, बुद्धा की इमेज की वर्शिप करना किसके पीरियड में शुरू हुआ था? तो ये भी हम देख चुके हैं, कनिष्क के टाइम पीरियड में, और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 24, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे शासक कौन थे? अजातशत्रु, कनिष्क, काल अशोक या अशोक। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे किंग काल अशोक थे शासक, और ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी और उस टाइम शासक कौन थे? अजातशत्रु। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी और शासक थे अशोक। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी है, फोर्थ इज द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हम पीछे बहुत सारी स्लाइड्स में देख चुके हैं कि कनिष्क के टाइम पे हुई थी इन कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन में भी था। लुम्बिनी, अवंती, राजगृह, कपिलवस्तु, कहाँ पे हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? राजगृह में हुई थी, और उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु शासक थे। क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन चीज़ें क्या थी? फर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ना ज़्यादा दुख ना ज़्यादा इन्जॉयमेंट, एक मीडियम
मॉडरेशन पाथ हमें फॉलो करना चाहिए। सेकंड, इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास से हटकर इनकी सोच थी। डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स को फॉलो करने का डिनाइल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2, 3, ये तीनों चीज़ें ही दोनों जो धर्म है उनमें कॉमन हो गई थी, जैनिज्म में एंड बुद्धिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज, बुद्धिज्म का स्प्रेड होना, इतने सारे लोगों तक पहुंचना का मेन रीज़न क्या था? पाली या प्राकृत लैंग्वेज था, क्योंकि वो उस टाइम लोगों की कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी और संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण्स ही पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म, निर्वाण का मतलब बुद्धिज्म में बेस्ट क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो आंसर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। फिर है लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिम्बोलाइजेज, भूमि स्पर्श मुद्रा, यहाँ पे मैंने ये इमेज भी डाली है, यहाँ पर भगवान बुद्ध को अर्थ को स्पर्श करते हुए, भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है? भूमि, तो इसका जो मेन आंसर है वो है बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड कैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मरा। जब भगवान बुद्ध बोधि ट्री के नीचे एनलाइटमेंट के लिए मेडिटेट कर रहे थे, तो मरा नाम का एक गॉड आए जो कि एविल गॉड भी हैं, अपने राक्षसों की सेना को लेकर, और उन्होंने भगवान बुद्ध की मेडिटेशन को तोड़ने की बहुत प्रयास किया, बट भगवान बुद्ध ने इन सब चीज़ों को विदस्टैंड किया और भूमि को विटनेस बनाने के लिए, अर्थ को विटनेस बनाने के लिए उन्होंने अर्थ को, भूमि को स्पर्श करके ये मुद्रा जो शो की है। तो ये शो, इसका इसलिए सिग्निफिकेंस है कि भूमि जो है वो विटनेस है कि इतने सारे टेम्पटेशंस के बाद, मरा नामक गॉड के इतने सारे टेम्पटेशंस के बाद भी उनका मेडिटेशन नहीं टूटा और उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, लुम्बिनी द प्लेस एट विच बुद्धा वॉज बॉर्न इज लोकेटेड एट, लुम्बिनी जहाँ पर बुद्धा जी का जन्म हुआ था वो कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द राइन ऑफ, बुद्धिज्म को महायान और हीनयान में कब डिवाइड किया गया था? अशोक, कनिष्क, मेनांडर या हर्ष के शासनकाल में? तो कनिष्क या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे जो बुद्धिज्म है वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, महायान जो आइडल वर्शिप करते थे बुद्धा की, एंड हीनयान जो उनकी ओरिजिनल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 32, आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन, भारत के बाहर बुद्धिज्म को सबसे पहले कब एक्सेप्ट किया गया, कहाँ एक्सेप्ट किया गया? जापान, चाइना, श्रीलंका या तिब्बत? तो आंसर है श्रीलंका में सबसे पहले बुद्धिज्म को हिंदुस्तान के बाहर एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, जातक्स आर स्टोरी ऑफ, ये एसएससी में आ चुका है। जातक का स्टोरीज जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? बुद्धास की प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हो गया था? तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन इसलिए हुआ था क्योंकि करप्शन जो था वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में फैल चुका था, तो ऑप्शन इज आंसर सी। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है, आप इसके पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, उसमें बाकी के उपनिषद और जैनिज्म के बारे में एमसीक्यूज़ होंगे। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में और रिपीट भी हुए हैं, तो आपको ये ज़रूर एग्ज़ाम को फेस करने से पहले एक बार करके जाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर हिट होंगे एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें जो भी आपके मन में है, और साथ में इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। गुड लक फॉर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।